हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिक्स्थ सेशन ऑफ झारखंड करंट अफेयर्स। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट दे देता हूँ आप लोगों को कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीईओ यानी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ झारखंड को डिस्कस किया था, जहाँ पर कि हम लोगों ने देखा था कि राहुल पुरवार का नियुक्ति हुआ है एज सीईओ ऑफ झारखंड। बट रिसेंट अपडेट ये है कि राहुल पुरवार जो हैं वो एकेडमिक लीव पर 2 इयर्स के लिए बाहर चले गए हैं। तो उनकी जगह अब जो नए सीईओ हैं झारखंड के, वो हैं के रवि कुमार। ओके, तो आप लोग अपडेट कर लीजिएगा अगर नोट्स बनाते हैं तो, और अगर नहीं बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा। के रवि कुमार झारखंड के नए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं एट प्रेजेंट, नॉट राहुल पुरवार। तो अब आते हैं अपने आज के पहले टॉपिक पर, जो कि है प्रोजेक्ट चेतना। प्रोजेक्ट चेतना जो है वो झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा इनिशिएट किया गया है। इसमें ड्रग एब्यूज़ के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा लीगल सर्विसेज दिया जाएगा विक्टिम्स को, जो ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ड्रग एब्यूज़ के विक्टिम्स हैं उनको लीगल सर्विसेज दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रीटमेंट और पोस्ट डिटॉक्सिफिकेशन रिहैबिलिटेशन, यानी कि नशा मुक्ति के बाद रिहैबिलिटेशन में भी उनका हेल्प किया जाएगा, पुनर्वास में भी उनका मदद किया जाएगा। तो ये तीनों एम कौन स्टार्ट किया है, ये सब ध्यान रखना चाहिए आपको प्रोजेक्ट चेतना के विषय में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में। तो स्वदेश दर्शन स्कीम जो है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें कि थीम बेस्ड डेवलपमेंट किया जाता है टूरिज्म सर्किट्स का। तो ये थीम क्या हो सकता है, वही वही मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है आप लोगों को। बुद्धिस्ट थीम हो सकता है, कोस्टल, डेजर्ट, इको, हेरिटेज एंड सो ऑन। तो इस तरह से कई सारा थीम के ऊपर एरियाज़ डेवलप किए जा रहे हैं, सर्किट्स डेवलप किए जा रहे हैं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो झारखंड में भी ये जो इको कैटेगरी दे रहा है, इस कैटेगरी का एक इको सर्किट डेवलप किया जा रहा है, एक टूरिज्म सर्किट डेवलप किया जा रहा है जो कि इको थीम पर बेस्ड है। तो इसमें जो है इस सर्किट से कौन कौन सा इम्पोर्टेंट जो टूरिज्म प्लेस है झारखंड का वो गुजरता है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि डलमा, चांडिल, बेतला, नेतरहाट, कोयल रिवर व्यू, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जिससे होकर कि ये झारखंड का इको सर्किट जो है वो इनकम्पास करेगा। कह सकते हैं कि अपने अंदर इन सब चीज़ों को इनकम्पास किए हुए इन सब इम्पॉर्टेंट टूरिज्म प्लेसेस को। तो ये आप ध्यान रखेंगे स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में और झारखंड इको सर्किट के बारे में। टॉपिक 3 देखते हैं, वो है कृतिका पांडे के बारे में, जो कि रांची झारखंड से हैं और इन्होंने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 जीता है। किस लिए? अपने बुक द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, ये इनके बुक का नाम है। ओके, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, एवरीथिंग इज़ गुड। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, यही बुक का नाम है। इसके लिए इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ मिला है 2020। टॉपिक 4 देखते हैं। तो झारखंड के भूतपूर्व गवर्नर वेद मारवाह जी का निधन हो गया हाल ही में। तो उनसे संबंधित भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे उनका एक इम्पॉर्टेंट नोटेबल पब्लिकेशन है जिसको कि टाइटल है जिसका अनसिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। ये बुक का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किन के द्वारा ये लिखा हुआ बुक है। और झारखंड के अलावा जो है वो मणिपुर और मिजोरम के भी गवर्नर रह चुके थे। झारखंड के गवर्नर जो हैं वो 2003-04 के दौरान रहे थे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ओके, 5th टॉपिक देखते हैं जो कि धर्मेंद्र तिवारी से संबंधित है, जिनको कि द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है 2020 में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इनको। ओके, लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो कैटेगरी होता है द्रोणाचार्य अवार्ड में, वो इनको दिया गया है ना। तो आर्चरी फील्ड से बिलोंग करते हैं। इनसे पहले भी द्रोणाचार्य अवार्ड झारखंड से 2 लोगों को और मिल चुका है, संजीव कुमार सिंह, पूर्णिमा महतो। तो इनका भी नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित है। और नहीं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट धर्मेंद्र तिवारी, ये नाम ध्यान रखेंगे किस खेल से संबंधित है, और द्रोणाचार्य अवार्ड भी इनको मिला है इस वर्ष। 6th टॉपिक देखते हैं, वो है रविंद्र कुमार के बारे में। तो रविंद्र कुमार को जो है इंटरनेशनल अंपायर के लिए सिलेक्शन हुआ है उनका टेबल टेनिस के फील्ड में, है ना। तो टेबल टेनिस स्पोर्ट्स जो है उससे संबंधित हो गए ये रविंद्र कुमार, और इनको इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन जो है इंटरनेशनल अंपायर चुन लिया है। और ये हजारीबाग झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में पता होना चाहिए। खेल वाले सेक्शन में भी आपको पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित है। ओके, 7th टॉपिक देखते हैं, वो है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। इसको नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है विथ पार्टनरशिप ऑफ सम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस टू बी प्रिसाइज। तो इसमें जो है गुजरात सबसे टॉप किया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद तमिलनाडु है।
झारखंड का जो रैंक है वो 7th रहा है। तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज़ में रैंक निकाला गया था, है ना। तो लैंड लॉक्ड स्टेट कैटेगरी, जो चारों तरफ ज़मीन से घिरे हुए हैं, वैसे राज्यों में झारखंड का रैंक 7th रहा था। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो झारखंड का रैंक 14th रहा था। तो ये दोनों रैंक ध्यान रखेंगे, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। इसको 4 पिलर पे नापा जाता है, कोई स्टेट में कैसा माहौल है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है या नहीं है एक्सपोर्ट के लिए, उसको 4 पिलर पे नापा जाता है। स्टेट का पॉलिसी कैसा है एक्सपोर्ट के लिए, स्टेट का पॉलिसी कैसा है, उसके अलावा बिजनेस का इकोसिस्टम कैसा है, एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम कैसा है, एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस कैसा है। तो इन सब चीज़ों पर नापा जाता है किसी स्टेट का परफॉर्मेंस। इसमें जो पॉलिसी वाला परफॉर्मेंस है, इसमें झारखंड बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया था और स्कोर में 3rd नंबर पर झारखंड का स्कोर था। 3rd बेस्ट स्कोर था झारखंड का पॉलिसी वाले कैटेगरी में। तो कुछ जगहों पर झारखंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इसमें, है ना। बाकी झारखंड का रैंक ध्यान रखेंगे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के लिए। ओके, ये प्लेस का नाम याद रखेंगे, भीतरधारी, जहाँ पर कि गोल्ड रिजर्व, सोने का भंडार का पुष्टि हो चुका है जीएसआई के द्वारा, है ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर ऐसे कई जगहों पर गोल्ड रिजर्व्स आए दिन सुनने को मिलता है, लेकिन पुष्टि जब तक नहीं हो जाता है, यानी कन्फर्मेशन जब तक नहीं हो जाता है जीएसआई की तरफ से, तब तक उस न्यूज़ का उतना वैल्यू नहीं होता है। ओके, तो भीतरधारी जमशेदपुर के पास है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इस जगह का नाम नया सोना का भंडार यहाँ पर कंफर्म किया गया है जीएसआई के द्वारा। ओके, 9th टॉपिक देखते हैं, वो है एनआईए के बारे में, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो है लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 3 नया ब्रांच ओपन करने का सैंक्शन किया था। एक इम्फाल में, एक चेन्नई में और एक रांची में। रांची वाला जो ब्रांच है उसका रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ में था। इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों नाम ध्यान रखेंगे। पहले से भी कई जगहों पर ब्रांच है एनआईए का, है ना, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी है, यूनिक है। बट चूँकि रांची में इनॉग्रेट हुआ है, तो आपसे पूछा जा सकता है इनमें से किस जगहों पर एनआईए का नया ब्रांच इनॉग्रेट हुआ है। आपको ऑप्शन में एक रांची भी दिया रह सकता है। ओके, तो ध्यान रखेंगे एनआईए का नया शाखा जो है वो रांची में ओपन हुआ है। ओके, अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो लक्ष्मी राम महतो, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। रिसेंटली इनका निधन हो गया। तो ये एक छऊ म्यूजिक आर्टिस्ट थे, है ना, और तबला प्लेयर भी थे। कहाँ से थे? सरायकेला से। तो ये 2-3 पॉइंट इनके बारे में आपको जानना चाहिए। आर्ट के किस फील्ड से ये रिलेटेड थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, है ना। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा लक्ष्मी राम महतो जी के बारे में। ओके, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसके अलावा एक प्लास्टिक पार्क का भी अनाउंसमेंट हुआ है, जो कि देवघर में बनाया जा रहा है। तो प्लास्टिक पार्क अपने आप में एक तरह से, जैसे कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वगैरह बनाया जाता है, उसी तरह प्लास्टिक पार्क का भी एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर कि प्लास्टिक से रिलेटेड सारा आपका उद्योग व्यवसाय वगैरह का व्यवस्था किया जाएगा। तो प्लास्टिक पार्क जो है वो देवघर में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये एरोबिक बायो टॉयलेट्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टफ़ है, तो मे भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ध्यान रखिएगा, रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ कोर्स ये इन तरह के बायो टॉयलेट्स को लगा रहा है आए दिन। और अर्लियर, इससे पहले रांची से पहले जमशेदपुर में भी इस तरह के टॉयलेट्स लगाए जा चुके हैं, एरोबिक बायो टॉयलेट्स। तो ध्यान रखिएगा, रांची जमशेदपुर इस तरह का अगर आपको ऑप्शन में कुछ दिखता है तो आप अपना जजमेंट का यूज़ करके वहाँ पर आपको टिक मारना होगा। ओके, रांची में रिसेंटली हो रहा है जिसकी वजह से न्यूज़ में था, बट अर्लियर जमशेदपुर में भी ऐसा बायो टॉयलेट्स लगाया जा चुका है। तो ये 3 कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था, आपको पता होना चाहिए। ओके देन, आज का सेशन एंड करते हैं। झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, अगर पिछला वीडियोज़ आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। ओके देन, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।